कृष्ण ने मेरे गोविंद ने ब्रह्मा का भी शक दूर किया। ब्रह्मा जी को पहचान लिया कि इन्हीं ने किया है, जो कुछ किया है वो ब्रह्मा ने किया है। ब्रह्मा जी की सारी लीला को अपनी आंख बंद करके कान्हा ने देख लिया। की विलोक्यम दूषितां कृष्णा 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 हिना विभु तस्या विशुद्धिमनिवक्षन् सर्पं तद्रुवासयत्। बोले परीक्षित जी ने कहा कि महाराज ये बताओ, भगवान कृष्ण का वृंदावन आना क्यों हुआ है? बोले वृंदावन अगर नहीं आते तो इतने सब राक्षसों का कैसे उद्धार होता। बोले सबका उद्धार इन्होंने किया, लेकिन यमुना मैया में इतना विष भरा हुआ है, ना जाने उसमें लोग स्नान क्यों नहीं करते हैं। ऐसा क्या है? भगवान कृष्ण को वो भी पता था, क्योंकि वो लीला पुरानी जो कालिया नाग, उसका भी उद्धार कृष्ण को ही करना। अब तो मेरे गोपाल रात्रि में विचार कर रहे हैं कि कृष्ण बनकर यहाँ आया हूँ ब्रजमंडल में, क्योंकि मैं ब्रजवासियों के संकट को दूर कर सकूं। जो ब्रजवासियों का संकट है वो मैं दूर कर सकूं, इसलिए मैं वृंदावन आया हूँ। सुखदेव कहते परमात्मा का अवतार लेने का एक ही उद्देश्य होता है, भक्तों को आनंद कैसे मिले। बोले चिंता ना करो, मैं सब भक्तों को आनंद दिलाऊंगा। अब तो कान्हा यमुना जी के किनारे सभी सखान को लेकर गेंद बल्ला खेलने के लिए, कालिया नाग को मारने के लिए यमुना जी के किनारे गेंद बल्ला खेलने लगे। भक्ति रूप यमुना प्रदूषित है, गंदी है, मन में विचार किया। अथाह जल है, ऊपर उड़ने वाला वो पक्षी काली दे के ऊपर से निकल जाए तो नीचे गिरकर मर जाता है। घास चरते समय किसी गाय को जोर से प्यास लगे और भूलवश गाय काली दे पर पानी पी जाए तो वो गाय भी मर जाती है। इतना दूषित कर दिया है। और भैया फन है उसके 101 फन है, 101 फन वाला ऐसा कालिया नाग उसमें रहता है। विशाल उसका महल है, बड़ी भारी उसकी सेना। यमुना जी का जल एक बहुत बड़े दायरे में रुका हुआ, जिसको हम बोलते हैं हृद, और हद को ही ब्रज भाषा में हद कहते हैं, इसलिए काली देह बोलते हैं। कन्हैया ने सोचा इसको निकालना है, पर निकालूं कैसे? जैसे ही बात की कि क्रीड़ा खेलने की, जो अभी बताया गेंद बल्ले, छोटे छोटे बच्चे गेंद बल्ला खेलते हैं। बच्चों बिछाई यहाँ है नहीं क्या? इधर भैया इन्हें बैठाल दो कोई। बोली गोविंद भगवान की। बोले कालिया नाग को तो मैं निकाल करके ही रहूंगा। कितना वात्सल्य है, कितना प्यार है। मैया 1 मिनट भी रह नहीं पाती कृष्ण के बिना।
लेकिन कालिया नाग तो आज निकालना है। कन्हैया ने ये विचार कर लिया, यमुना में कूद जाऊं तो मुझे कूदने कौन देगा, इन लोगों का मेरे प्रति प्रेम ही इतना है, मैं कैसे कूदूंगा। कान्हा ने बहाना निकाला कि गेंद बल्ला खेलेंगे तो मैं गेंद यमुना जी में डाल दूंगा, और जब यमुना में डालूंगा जिसकी जो गेंद है वो अपने आप कहेगा कि मेरी गेंद ला कर के दो। और जो बालक होते हैं बहुत ही कैसे होते हैं, हट करने वाले, नहीं मुझे तो मेरी वाली ही गेंद चाहिए, हटी होते हैं। बच्चों की हट भी दो प्रकार की होती हैं, एक बाल हट और दूसरी आप जानते हैं, वो हम व्यासपीठ से नहीं कहेंगे। दोनों हट ही बहुत बड़ी हट हैं। प्यारे भक्तों, अब तो कान्हा ने क्या किया, बाल कृष्ण निश्चय किया कि गेंद खेलने का एक नाटक करें, कंदुक क्रीड़ा का नाटक किया जाए। बाल कृष्ण प्रातः होते ही ग्वाल सखाओं से बोले, आज भैया गैया चरावे की छुट्टी कर दो, आज गैया चरावे ना जाएंगे। बोले फिर क्या करोगे, कि आज काली देव पर चल रहे हैं और वहां गेंद बल्ला खेलेंगे। हाँ जी, ब्रह्मा जी के शक को दूर किया, अभी नेत्र बंद करके आपको सुनाया तो ब्रह्मा जी के पास से वो वापस आ गए। अभी आपको बताया नहीं था, अब बच्चों में ध्यान था, कभी पीछे बात कर रहे थे तब। बोली गोविंद भगवान की। बोले आज गैया बछड़ा चरावे ना जाएंगे, आज गेंद कंदुक का जो गेम है वो खेलेंगे। सखा बोले काहे खुशी में भैया तुम गौ चरावण को विश्राम दे रहे हो। कन्हैया ने ऐसी बात काऊ दिन विश्राम की ना रखी, आज गेंद को खेल खेलेंगे, आज काली देह पर कंदुक क्रीड़ा करेंगे। सखा बोले क्षमा करो हम नहीं जाएंगे। एक सखा बोलो भैया मेरी मैया ने तो 108 एकादशी का व्रत किया, तब हमारो प्राकट्य भयो हैं। यह संसार में अपनी माँ के इकलौते बेटा हैं। एक बोलो लाला हमारी मैया ने 10,000 गौदान किए। तमाम प्रकार की सब सखा बात कर रहे हैं। बोले हम नहीं जाएंगे। अब तो राधा रानी के भाई जिनका नाम है श्री दामा, वो राधा रानी के भाई श्री दामा से बोले देख कन्हैया रेशम के पट्ट की गेंद तो मेरे पास में है। श्री दामा से कन्हैया रेशम के पट्ट की गेंद मेरे पास में है। बाल कृष्ण बोले तो चंदन को बल्ला भी मेरे पास है। बोले बन गए वो काम, जब रेशम की गेंद तेरे पास चंदन को बल्ला मेरे पास, अब का दिक्कत है, चलो खेल में को चल रहे। बाल कृष्ण बोलते ही छोटे छोटे सखाओं के संग खेलने जा रहे हैं। ओ काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे ओ काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया। ओ काली देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो। जय हो श्री राधे।
बजाते हुए सभी भक्त बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और हो काहे की पट गेंद बनाई, 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 काहे को डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया, रे मेरो मारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह में खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। और रेशम की पट गेंद बनाई चंदन को रे डंडा, रेशम की पट गेंद बनाई चंदन को पटवल्ला, और मारी टोल गेंद गई देह में गेंद के संग में धंधा, काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह में खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, 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 ओ काली देह में खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह बोली गोविंद भगवान की जय हो। अब तो भैया काली देह पर खेलने के लिए श्री दामा बाल कृष्ण लाल चंदन का बल्ला लेकर अब खेल में चले, छोटे छोटे सखाओं के संग खेलने आए। ऊपर से शंकर जी ये दृश्य देख रहे हैं कि विधाता की क्या लीला है। अरे ब्रजवासियों, तुमने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है जो आज इस कान्हा के साथ में तुम गेंद बल्ला खेल रहे हो। भगवान शंकर भी सोच रहे हैं, पता ना सब ब्रजवासियों ने कौन सा सत्कर्म किया है। ब्रह्मा जी महाराज भी देख देख कर निहाल हो रहे हैं। ये परब्रह्म ब्रजवासियों के हाथ की कठपुतली बन गया। ये कान्हा ब्रजवासियों के हाथ की कठपुतली बनकर के आज काली देह पर खेलने आया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कन्हैया ने मन में सोचा, बलराम जी यदि साथ में गए तो ये कालिया नाग बलराम को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि बलराम शेषनाग ही लक्ष्मण बने और शेषनाग ही बलराम बने और शेषनाग ही कलयुग में जगत गुरु रामानुजाचार्य बने। बलराम जी शेषनाग हैं, आज मुझे मारना है। कालिया नाग यदि बलराम जी संग में गए तो ये अपनी बिरादरी का पक्ष जरूर लेंगे। बलराम जी भी स्वयं शेषनाग हैं और अगर बलराम जी गए तो उसका पक्ष जरूर लेंगे, फिर मुझे भी डांटेंगे क्योंकि बलराम भैया बड़े हैं। बोले अब किया जाए। बहाना ढूंढा। बलराम जी ने सोचा, छोटे छोटे बच्चे हैं, शर्म होगी, शर्म लगती है, चलो मैं इनके साथ नहीं खेल रहा। भगवान ने अपनी लीला बलराम के दिमाग को घुमा दिया। बलराम उनके साथ नहीं खेले, भगवान खेलने लगे।
कन्हैया जी खेल रहे हैं। कन्हैया जी ने देखा कि सबकी निगाहें इधर उधर हैं। कन्हैया जी ने तुरंत गेंद को काली दे में, यमुना जी में डाल दिया। ये मौका है, डाल लो। अब तो भैया ये दृश्य देखते ही बोले, चौरे चौ लाला, तेने हमारी गेंद यमुना में काहे को फेंकी? काय को हमारी यमुना में गेंद फेंक दी है, मुझे ना पता। कन्हैया बोलो गलती है गई। भैया अब बताओ मैं क्या करूं? यमुना तो इतनी दूषित है, इसमें तो विष भरा हुआ है, मैं जा भी नहीं सकता। लेकिन मन में विचार चल रहा है, कैसे भी कोई करके मुझसे ये कह दे कि आप ये गेंद लेकर के आओ। कान्हा को तो जाना था। गोविंद मन में विचार कर रहे हैं, अच्छा तुम्हारी गेंद होती तो बल्ला जोर से बिल्कुल नहीं लगतो, मेरी गेंद ही न पराई और गेंद में बल्ला मार दियो, अपनी बाही गेंद को लेकर मानेंगे हम। कह दी किसने? जिसकी गेंद थी। श्री धामा हट कर गए, बोले नहीं मोए ना पतो, मोए तो अपनी गेंद चाहिए और वही वाली गेंद लंगो। कन्हैया जी ने कही, अरे मैं तो और गेंद मंगा दूंगो, याउते अच्छी गेंद मंगा दूंगो, तुम मान जा श्री दामा, देख मान जा। बोले ना मुझे तो गेंद वही चाहिए। कि ठीक है तो यही गेंद चाहिए तो ले। कान्हा जी तुरंत यमुना जी में कूद गए। बोली गोविंद भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो आगे जब यमुना जी में कूदे, कन्हैया बोले चलो गलती तो मेरी है, मैं कूद जा रहा हूँ। कूद गए कान्हा जी, और कान्हा जी के कूदने के बाद भैया सब लोग विचार करने लगे, अब ये कान्हा वापस ना आवे वालों। सब गए दौड़े हुए जाकर के यशोदा मैया को बता दिया। यशोदा मैया दौड़ी हुई काली देह पर आई, और काली देह पर आते ही मैया कृष्ण को ना देखकर बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ी। बोले अरे श्री दामा, ये तूने कहा करो, बलराम कहाँ चले गो, ये कहाँ चलो गो, वो कहाँ चलो गयो, तुमने काय को ना रोको। श्री दामा मैं तो को और गेंद मंगा देती। बोले ना मैया मैंने कछु ना कही, वो अपने आप से ही कूद गयो। अब तो भगवान कृष्ण अंदर लीला कर रहे हैं। कालिया नाग गहरी नींद में सो रहा है, 5 उसकी दासियां चारों तरफ हैं और वो हाथ जोड़ करके खड़ी हैं। प्रभु पहचान लिया, जो कालिया नाग की पत्नी थी सबने पहचान लिया, ये तो साक्षात पार ब्रह्म है, परमेश्वर हैं। हाथ जोड़ने लगी। बोले प्रभु आप चले जाओ। लेकिन उस समय वो बालक का रूप लेकर के गए थे, तो बालक का रूप जब लेकर के गए, कालिया नाग बच्चे को तो वैसे ही नहीं छोड़ता। बोले आप अभी इस समय बच्चा हो, अगर ये उठ गया तो आपको मार देगा, प्रभु आप चले जाओ। बोले मैया मैं नहीं जाए बीमारो। बोले कालिया नाग की दासियां जो पत्नी कह रही हैं कि आप अगर हमें मैया कह रहे हो तो देखो मान जाओ, हम भी तुम्हें अपना ही पुत्र मान रहे हैं, आप चले जाओ। बोले नहीं, आज मैं इस कालिया नाग का मंथन करने आया हूँ। अब तो इतनी बात चलते चलते कालिया नाग की आंख खुल गई, और आंख खुलते ही फुफकार मारी। बोली गोविंद भगवान। जैसे ही फुफकार मारी, बोले कौन है इस काली देह पर, ऐसा कौन महान व्यक्ति आया है जो आज इस यमुना जी में कूद करके बच गया। काली नाग इस प्रकार से कह रहा है। अब तो कालिया नाग उठते ही
उसमें यमुना जी में अंदर खूब युद्ध चल रहा है कालिया नाग का और भगवान कृष्ण का। अब तो भगवान कृष्ण से कालिया नाग युद्ध में हारने लगा, और जब हारने लगा तो कह रहा है हाथ जोड़ करके, प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले या तो जहां से आए हो वहीं चले जाओ, जहां से आए हो वहीं चले जाओ। ये ब्रजमंडल को तुमने दूषित करके रखा है, मैं ये सहन नहीं कर सकता। बोले नहीं, मुझे वहां पर बहुत दुख होता है, मुझे जो वहां दुख मिला है उसी के कारण तो मैं यहाँ पर आया हूँ। बोले यमुना जी में कोई है नहीं, मेरा अकेले का राज्य होगा, इसलिए मैं यहाँ यमुना जी में आया। बोले कोई बात नहीं, अगर आप वहाँ जाएंगे तो मैं अपने चरण आपके सर पर रख कर के भेज रहा हूँ, और उस जगह पर आपकी पूजा होने लगेगी। बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो कालिया नाग का मंथन किया, बोले ऊपर छोड़ के आइयो, यहाँ मत छोड़ियो मेरे लिए, ऊपर निकाल के आइयो मुझे बाहर। कालिया नाग के फन के ऊपर कन्हैया आए और ताता थैया करके नृत्य करते हुए कालिया नाग को लेकर के ऊपर आ रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। किस प्रकार से नृत्य कर रहे हैं, सुंदर सा भजन आपको सुनने को मिलेगा। और उसके बाद आगे की कथा फिर रात्रि में